हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल भारद्वाज और काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं फ्रीली आपके लिए अवेलेबल हैं। काफ़ी लंबी लंबी क्लासेस उसके अंदर हैं जहाँ पे हमने कंप्लीट एनवायरनमेंट, कहीं पे इकोनॉमी कवर किया है, कहीं पे पूरी एनसीईआरटी है या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। सो व्हाट वी आर प्लानिंग, क्योंकि बच्चों का ये रहता है कि सर हमें रिवीजन करना हो तो वापस से इतनी बड़ी क्लास के लिए डिफिकल्ट होगा। सो वी आर प्लानिंग कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो सेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, उनकी समरी आपको यहाँ पे दी जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव हियर। मेक श्योर कि आप उन वीडियोज़ को देखें। पूरा रिवीजन है समरी के रूप में, वो आप ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको देर इज़ नो नीड टू शिफ्ट इन द बिग सिटी एंड देर इज़ नो नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़। आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का बेनिफिट ये है, यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस। चाहे आपके अनलिमिटेड एक्सेस हो लेक्चर का, जहाँ पे आपका टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। यू विल गेट एक्सेस टू द आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जहाँ पे आपके नोट्स फॉर्म के अंदर वो रहेंगी, करंट अफेयर से अपडेट रहेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस। सो यू आर गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस ऑन दिस प्लस प्लेटफॉर्म। तो सब्सक्रिप्शन के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हैं। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RBLIVE। आपको ये बोलना है कि आप जो है ये कोड यूज़ करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस कोड? यू विल गेट द पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि हर बच्चे का कुछ ना कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, वीकनेस, स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। क्लियर? उस पर्सपेक्टिव से वो आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलता रहेगा। इस टेलीग्राम पे आप यहाँ पे कनेक्ट रहिए टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द फ्री क्लासेस, सेशंस, PDF, etc. So this is all the very best and have a great day. So let's start with this climate change. As you can see in this picture, जो आपका ग्रीन अर्थ है, ओके, ये इस तरह से टेम्परेचर की वजह से आपका पूरा चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न जो आपके हैं वो चेंज हो रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्लाइमेट चेंज? देखिए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दोनों अलग अलग टर्म हैं। ओके, लेट मी क्लियर यू। क्लाइमेट चेंज जब कहा जाता है तो क्लाइमेट का मतलब तो आप सभी समझते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट का क्या मतलब है? जो आपके लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न है, ओके, जो एवरेज होता है, जितने भी वेदर एलिमेंट है आपके, रेनफॉल, टेम्परेचर एटसेट्रा, जो भी वेदर एलिमेंट होते हैं, इनका हम लॉन्ग टर्म एवरेज निकालते हैं तो वो आपका क्लाइमेट होता है। तो जब क्लाइमेट आपका जो है उसका चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? आपके वेदर पैटर्न, लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एरियाज जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ पे ड्रॉट हो रही है, ओके। जिन एरियाज में कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ पे बारिश हो रही है, डेजर्ट में बारिश हो रही है, और जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ सूखा आ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रही हैं, वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी देखा अम्फान साइक्लोन आया, तो ये सुपर साइक्लोन आ रहा है। तो इतनी तेज तेज आपके सुपर साइक्लोन आ रहे हैं, डिवास्टेटिंग साइक्लोन आ रहे हैं, आपके ड्रॉट्स इतनी फ्रिक्वेंट हो गई हैं, फ्लड्स इतने फ्रिक्वेंट हो जा रहे हैं। तो इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू दिस चेंज इन द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स। ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, ओके, इसको आप कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के भी बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है। डेफिनेटली डेली, ऑलमोस्ट डेली न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं ये वर्ड, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है क्यों हो रहा है? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है इंक्रीज क्यों हो रहा है? अगेन वेरी इजी, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, प्लीज़ पे अटेंशन। ये आपका मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, दिस इज आवर सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइन। ये आपके सूर्य देव हैं, ओके, सूर्य देवता हैं, फाइन। अब यहाँ से आपके रेडिएशन आ रहे हैं जिनको कहते हैं हम यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहे हैं। इनको क्या कहते हैं हम? शॉर्ट वेव रेडिएशन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है। शॉर्ट वेव रेडिएशंस कहते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो होती है कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन अब जब ये आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आ रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रेडिएशन अर्थ री रेडिएट कर रही है इनको वापस, और ये क्या है? इंफ्रारेड के अंदर है, इंफ्रारेड वेव रेडिएशन है आपके। इनकी वो वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्ग, ज़्यादा होती है, इसलिए इनको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। अब आपकी क्या है? दोनों के बीच में ग्रीन हाउस गैसेज आ जाती हैं इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, ओके। वाटर वेपर ऑल्सो एक्ट लाइक ए ग्रीन हाउस गैस, लेकिन वो तो नेचुरल आपका प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है, यहाँ से जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे हैं इनको आने दे रही है कि आप आ तो जाओ, लेकिन यहाँ से ये जो ये आपका IR है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन, इनको ये ट्रैप कर रहा है, इनको बाहर नहीं जाने दे रहा है, अंदर तो आने दे रहा है, तो गर्मी तो आपकी आ रही है, ओके, अल्ट्रावायलेट रेज तो आ रही है, लेकिन यहाँ से ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इंफ्रारेड वाले, इनको ये इन्होंने ट्रैप कर लिया। ट्रैप करके ये क्या कर रहे हैं, री रेडिएट कर रहे हैं, री एमिट कर रहे हैं हर डायरेक्शन के अंदर, हर डायरेक्शन। तो वापस से अर्थ ने अपनी जो गर्मी थी, हीट थी, उसको बाहर निकाला, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस वापस क्या है, अर्थ की तरफ ही भेज रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये जो पूरा इफेक्ट है इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। फाइन गाइज, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मच ऑफ द लॉन्ग वेव एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द अर्थ। तो ये जो लॉन्ग वेव एनर्जी अभी हमने बात की थी इंफ्रारेड रेडिएशन की, इसको ये पूरा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके एमिट करता है अर्थ की सरफेस की तरफ। तो अर्थ की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, टेम्परेचर आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस री एमिट कर रहे हैं इस एनर्जी को, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी वार्मिंग हो रही है अर्थ की सरफेस में, लोअर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर आपका बढ़ जा रहा है। ओके, ये टेम्परेचर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, अब आपकी वाटर वेपर भी एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये नेचुरली आपका प्रेजेंट होता है। बट वाटर वेपर इज द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ह्यूमंस डू नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल। लेकिन ये तो ठीक है, वाटर वेपर तक तो ठीक था, लेकिन अभी आपका जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ओके, जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, वो आपकी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस से, वो आपकी हो रही है नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस से, वो आपका हो रहा है मीथेन जैसी गैसेस से। ये सब क्या है, ये सब है आपके ग्रीन हाउस गैसेज। इनका आपका कंसंट्रेशन आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बढ़ गया है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसलिए आपका जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है वो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। सो प्लीज़ पे अटेंशन, ये आपकी सब ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर प्राइमरली ग्रीन हाउस गैस एमिटेड थ्रू वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पॉल्यूशन हो गया, व्हीकुलर पॉल्यूशन, आप कुछ भी बर्न कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है ना, कारखाने चल रहे हैं, सब जगह से तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे जो एमिशन है ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो एमिशन है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, अगेन नेचुरली प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और अर्थ के नाइट्रोजन इसका साइकिल का पार्ट भी है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड अगेन जो है एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज से जो निकल रहा है उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा है। मीथेन इज देयर एमिटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। सबसे ज़्यादा आपका मीथेन कहाँ से निकल रहा है, आपके जो वेटलैंड्स होती है यहाँ से सबसे ज़्यादा आपका मीथेन गैस निकलती है। लाइव स्टॉक रेजिंग होता है, रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यहाँ से मीथेन गैस निकल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यू हैव दिस फ्लोरिनेटेड गैसेज एमिटेड थ्रू वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपके काफ़ी सारे प्रोसेसेस में काम आते हैं। परफ्लोरोकार्बन इज देयर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज देयर। सो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज़ हो रहे हैं। एरोसोल प्रोपेलेंट्स में आप जो स्प्रे यूज़ करते हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, उसके अंदर यूज़ किया जाता है इनको। फायर रिटार्डेंट्स में यूज़ हो रहे हैं। क्यों इनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी फेवरेबल है, ठीक है ना, केमिकली स्टेबल होते हैं, तो ये बनाने में ईजी रहता है, इसलिए इनको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। You have these perfluorocarbons. Okay, perfluorocarbons are compounds associated with aluminum production and manufacturing of semiconductors. Semiconductor aluminum production में इनका यूज़ हो रहा है। You have this sulfur hexafluoride is used in magnesium processing. Okay, मैग्नीशियम प्रोसेसिंग ट्रेसर गैस के रूप में यूज़ होता है लीक को डिटेक्ट करने में, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं। कहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब एक टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है एंड यूज़ होती है बार बार, दिस इज योर क्लाइमेट फोर्सिंग्स। तो क्लाइमेट फोर्सिंग ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं इफेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव फोर्सिंग्स हैं आपकी, पॉजिटिव फोर्सिंग है सच एज एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेज। तो पॉजिटिव फोर्सिंग क्या करेगी, आपका जो है टेम्परेचर को बढ़ा दे रही है। नेगेटिव फोर्सिंग्स क्या करेंगी, आपका टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज कर देगी।
जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन है, तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो काफ़ी सारे जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं इस तरह से चले जाते हैं। ये आपका वॉल्केनो हो गया तो पूरा धुएं का गुब्बार आपका चलता है, तो काफ़ी सारे एरोसोल पार्टिकल्स वहाँ रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका एल्बिडो होता है, मतलब ये वापस री रेडिएट कर रहे हैं उनको, अर्थ के ऊपर रेडिएशन आने से रोक रहे हैं, तो उसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट रहता है। फाइन, एरोसोल्स रहते हैं, मोस्ट एरोसोल्स, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं। तो जो भी अर्थ को कूलिंग इफेक्ट दे रहा है या टेम्परेचर कम कर दे रहा है वो क्या है, नेगेटिव फोर्सिंग्स हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉजिटिव फोर्सिंग क्या होती है, नेगेटिव फोर्सिंग क्या होती है। पॉजिटिव फोर्सिंग पॉजिटिव कर रही है किसको, टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे ऑल रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ पॉजिटिव फोर्सिंग। फाइन, एक टर्म यूज होती है दैट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो जितनी भी हमने ग्लोबल वार्मिंग अभी जो ग्रीन हाउस गैसेज पढ़ी हैं, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड है ये आपका टर्म। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिस्क्राइब कर रहा है इम्पैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन द ग्लोबल वार्मिंग, कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, दिस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल टर्म आपका यूज किया जाता है। दिस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर अ गैस is the measure of total energy, is the measure of total energy that a gas absorbs over a particular period of time, that a gas absorbs over a particular period of time compared to carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक मान लिया जाता है, एक हमने मान लिया, और जितनी भी और गैसेज हैं उनसे हम कंपैरिजन करेंगे। फाइन, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मान लिया हमने, और फिर जितनी भी ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये सारे के सारे, मीथेन के लिए 21 है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 310 है, इसी तरह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो आपके रेफ्रिजरेंट्स में इनमें यूज़ हो रहे हैं, इनका 140 टू 11,700 तक है, पर फ्लोरोकार्बन्स का 6,500 से 9,000 तक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का मैक्सिमम है 23,900 तक। ये है इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब गैस कितना आपका जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मीजर ऑफ टोटल एनर्जी दैट अ गैस एब्जॉर्ब्स 100 साल के अंदर कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में इन सभी का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है ना।